अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हाफिज़ अली अस्कर। MS हाफिज़ शार्ट कोर्स की क्लास नंबर 6 में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने आपको सिखाया था पेज लेआउट क्लास नंबर 5 में, एंड क्लास नंबर 6 में आज हम बात करेंगे रेफरेंस। ठीक है, MS वर्ड में रेफरेंस क्या चीज़ होती है, रेफरेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभी तो हमारी MS हाफिज़ शार्ट कोर्स चल रही है एंड उसके बाद हम न्यू कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि विद इन 2 मंथ में हम आपको क्लियर करेंगे, तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स में हम ये कोर्स क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम न्यू कोर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि आप कंप्लीट वीडियो देखा करें, लास्ट तक देखा करें, स्केप करके ना देखा करें। कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं जो आप नहीं देखते हैं या रह जाती हैं, आप बाद में कहते हैं कि सर फलां चीज़ समझ में नहीं आई। भाई आपको समझ में कैसे आएगी? जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी तो आपको बात समझ में आएगी कि फ़लाँ चीज़ मैंने ऐसे पढ़ाई थी या ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताई थी। आप स्केप करके देखेंगे फिर तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, सीधी बात है। आप बस ये आप ऐसा समझें कि आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें। ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर मेहरबानी करेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। यार पढ़ आप रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यार लास्ट तक देखा करें। आप लास्ट तक देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं फिर मिस हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई। भाई कहाँ समझ में आएगी? जब आप सही से देखेंगे ही नहीं तो आपको कहाँ समझ में आएगी। तो ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड देखते हैं कि रेफरेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एंड कौन कौन सी सेटिंग होती है। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पे आप रेफरेंस पे आए, रेफरेंस पे देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स, एंड उसके बाद ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, इंसर्ट फुटनोट एंड अदर जितने भी टूल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स की बात करेंगे, इनके टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स है क्या एंड हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, किस काम के लिए करते हैं। ठीक है, ये एम है। तो टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स ये चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने फॉर सपोज कोई बुक लिखी है, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी है या कोई ऐसा आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लाइक आपने वो 10 पेजेस पे या कितने पेजेस पर भी मुश्तमिल है आपने लिखी है एंड आपने उसमें हेडिंग बनाई है। ठीक है, हेडिंग मीन्स आपने पेज फॉर सपोज आप फॉर एग्जांपल के लिए आप ये इमेजिन करें आपने 10 पेजेस पे मुश्तमिल एक बुक लिखी है। ठीक है, आपने 1 पेज 2 पेज 3 पेज पे एक आपने हेडिंग बनाई है। अब आप देखना चाहते हैं कि आपने आपकी बुक में कितनी टाइम हेडिंग लिखी हुई है, बनी हुई है एंड आपने कौन कौन सी हेडिंग बनाई है। ठीक है, हेडिंग तो जौन सी भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने हेडिंग कौन सी बनाई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब डॉक्यूमेंट्स तो मैं क्रिएट इतना नहीं कर सकता या नहीं बना सकता, तो फिलहाल मैं रैंडम पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, आप भी रैंडम यूज़ करें। अगर आपकी कोई बुक लिखी हुई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये लिखें। ठीक है, ये कोड आता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे प्रेस करें इक्वल टू एंड रेंड। ठीक है, आप लिखें रेंड, मैंने लिखा रेंट एंड ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब आप इमेजिन करें कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। फॉर सपोज मुझे तो 15 चाहिए तो मैं 15 लिख रहा हूँ, आपको जितने चाहिए होंगे आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। वैसे तो आप 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन यू। मैं 15 कर रहा हूँ, ये मैंने 15 किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंटर किया तो ये रैंडम से पैराग्राफ आ गए। अब मैं आपको हेडिंग बना के दिखाता हूँ एंड लाइव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि जस्ट मैं आपको बताऊँगा एंड मैं आपको करके नहीं दिखाऊँगा। मैं आपको करके दिखाऊँगा तभी तो भाई आपको पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं इसकी हेडिंग बना रहा हूँ। अब हेडिंग कौन सी होती है, कैसे होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 पे मैं हेडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग अब तो ये रैंडम लिखा हुआ है, बट मैं हेडिंग अपने हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आपको सही से मैं समझा सकूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ IT मेयर। ये मैंने हेडिंग लिखी, इंटर किया। मैंने इंटर इसलिए किया ताकि ये वाज़े और क्लियरली आपको दिखाई दे। मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ फिलहाल, एंड उसके बाद आप होम पे आ जाएं। होम पे आ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। मैं इसको हेडिंग 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारी हेडिंग बन गई। अब मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं साइज़ इसलिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली दिखा सकूँ कि हेडिंग क्या चीज़ होती है और टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स में असल काम क्या होता है। एंड उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, ये पैराग्राफ है, ये कौन सा भी नंबर है, यहाँ पे मैं दूसरी हेडिंग बनाता हूँ, लाइक मैं अपने नाम से बना रहा हूँ। ठीक है,
सर अली असगर, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इंटर किया, अब इसकी मैंने हेडिंग बनानी है। सेम तरीके से आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें एंड उसके बाद यहाँ पे आए हेडिंग, ये हेडिंग बन गई। मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। भाई मैं साइज़ इसलिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखा सकूँ, ठीक है। एंड मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, हाईलाइट इसलिए ताकि आपको मैं सही से दिखा सकूँ, ओके। एंड उसके बाद मैं आता हूँ लास्ट में, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद ये मुझे स्पेस मिल गई। अब मैं यहाँ पे भी अल्फ़ा के नाम से एक हेडिंग बना रहा हूँ, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट। ये हो गया अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ पे मैंने ऑफ आईटी लिखा था, बट यहाँ फुल लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इंफॉर्मेशन, ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ओके। देन उसके बाद इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सेम तरीके से मैंने आपको बताया था जैसे हेडिंग बनती है, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद सॉरी ये यहाँ से सेलेक्ट किया एंड इसकी मैंने हेडिंग बनाई। अब इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि हेडिंग वाज़े आपको नज़र आए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि असल में ये काम होता है टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स में। मैंने ये इसको भी हाईलाइट किया हुआ है एंड इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। दूसरी बात यार, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये है, वो रिक्वेस्ट ये है कि जो मेरी ऑफिस है जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ वो मेन रोड के ऊपर है, ठीक है। तो ये बाइक वगैरह यहाँ से आती रहती हैं, तो बस आप फोकस रहा करें, आप मैं बैकग्राउंड को छोड़ दें, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसको कर दिया ये हाईलाइट। अब मैं आता हूँ रेफरेंस में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या है। टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स पहले नंबर पर पड़ी हुई है। आप जौन सी भी उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, बट मैं ये उठा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, देखें ये हाईलाइट हो गया। कॉन्टैक्ट के अंदर देखें ये अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ IT मेल लिखा हुआ है। ये हमारी ये हेडिंग नंबर 1 कहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है। आपको बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद सर अली असगर के नाम से ये हेडिंग 2 बनी हुई है एंड उसके बाद हेडिंग नंबर 3 ये बनी हुई है अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब फॉर सपोज आप अपनी हेडिंग पे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो मैंने 3 हेडिंग बनाई हुई है, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है आपने कितनी बनाई होगी या बनाएंगे, ठीक है। वो तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे हेडिंग को कलर किया, अब ओके हो गया एंड मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग नंबर 3 है, मैं यहाँ पे हेडिंग नंबर 3 पे क्लिक करूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे चला जाऊँ, ओके। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट्स में आना पड़ेगा एंड उसके बाद जहाँ पे आपकी हेडिंग के बाद ये डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। अब लाइक आप अपनी हेडिंग 3 पे जाना चाहते हैं, ओके। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप कर्सर को रखें एंड कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें एंड माउस से आप लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करें। जैसे मैंने 1 टाइम क्लिक किया तो ये डायरेक्ट मुझे उठा के लाया कि अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स हेडिंग नंबर 3 में। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स में हेडिंग पर काम कैसे होता है, हेडिंग कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है एंड वहाँ तक एक शॉर्टकट मीन्स शॉर्टकट के थ्रू कैसे पहुँचा जाता है, ओके। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर से आपको बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर जाएं एंड अगेन देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो ये भी देखना ज़रूरी है, ओके। एंड अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, आप देखें रेफरेंस में आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। आप ऐड टेक्स्ट करना चाहते हैं मीन्स आप कुछ लिखना चाहते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लाइक मैंने ऐड टेक्स्ट किया तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, ओके। आपको बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद अगर आप अपडेट टेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ये अपडेट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट टेबल पे आप आएँ एंड उसके बाद अपना अपडेट टेबल नीचे ऑप्शन नंबर 2 पे एंड ओके पे क्लिक करें तो ये आपकी टेबल अपडेट हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ सॉरी एडिट, ओके। यहाँ से अब मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ IT। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इंटर किया, ये हमारी जो हेडिंग नंबर 3 थी वो बन गई। मीन्स आप अपडेट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डिपेंडेंट ऑन यू, कोई बात नहीं है, आप इन सब को भी डिलीट कर सकते हैं, ओके।
ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स क्या चीज़ होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद अपडेट टेबल एंड एड टेक्स्ट भी आपको समझ में आ गई। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं, अगेन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स पे। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको आप क्लिक करें। ये आपकी टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट जो थी वो डिलीट हो गई है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट क्या होता है, सॉरी उसके पहले मैंने आपको ये नहीं बताया इंसर्ट फुट नोट क्या होता है। मैंने इसको किया इंसर्ट फुट नोट। ठीक है, इंसर्ट फुट नोट, तो यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट्स के सॉरी पेज के लास्ट में, पेज के लास्ट में एक नोट आ गया। मीन्स आप नोट लगाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। लाइक जैसे आप बुक्स में देखते हैं कि लास्ट में एक नोट लिखा होता है, उस पर पेज नंबर भी लिखा होता है, या जिसने बुक लिखी है उसका नाम लिखा होता है, या कुछ सिंधी बुक में ऐसा भी लिखा होता है उस्ताद के लिए हिदायतें, या उर्दू में जो भी होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद लाइक मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ा, ओके ये अल्फ़ा हो गया। एंड उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आए। एंड होम में आए, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको हाईलाइट, एंड मैं इसकी साइज़ कर रहा हूँ इंक्रीज ताकि आपको सही से दिखाई दे। ओके ये हो गया, ये होता है इंसर्ट फुट नोट। एंड उसके बाद अगेन रेफरेंस, एंड यहाँ पे मैं आ रहा हूँ ऊपर, एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट पे मैंने जैसे क्लिक किया ये लास्ट में एक नोट आ गया। तो इंसर्ट एंड नोट का मेन पर्पस ये होता है कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है, आपकी बुक ख़त्म हो रही है, भले वो 1000 पेजेस पे ही मुश्तमिल क्यों ना हो, बट एंड नोट उसके लास्ट में ही आएगा। ओके, एंड नोट उसके लास्ट में ही आना है। तो भले वो बुक आपकी कितने पेजेस पर भी मुश्तमिल है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है या जहाँ पे आपकी बुक ख़त्म हो रही है, वहाँ पे एक एंड नोट आएगा। आप उस नोट में जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं या लिख सकते, डिपेंड करता है आप पे। ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो ये शो नोट। ठीक है, शो नोट का मकसद होता है कि जितने नोट आपके लिखे हुए हैं, और नेक्स्ट फुट नोट भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट का मतलब है कि आपने लास्ट में कौन सा नोट लिखा था। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही कर्सर को रखा, कहाँ पे भी आप रखें, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा जहाँ पे ये हाईलाइट लगा हुआ है, तो देखें ऊपर एक अल्फ़ा, छोटा सा अल्फ़ा लिखा आ रहा है। इसका मकसद है कि आपने नेक्स्ट फुट नोट ये लगाया था। एंड ओके, नेक्स्ट फुट नोट, सॉरी नेक्स्ट फुट नोट ये लगाया था। एंड उसके बाद ये है शो नोट। शो नोट का मकसद होता है, यहाँ पे देखें व्यू फुट नोट। ओके, आप देखें कि ये आपने फुट नोट लगाया था। ओके, आपको बात समझ में आ गई कि नोट आपके जो भी नोट लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ से शो होंगे। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह
इससे आगे हम कल पढ़ेंगे इंसर्ट साइटेशन, मैंने सोर्स, स्टाइल, बायोग्राफी एंड इंसर्ट कैप्शन वगैरह, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज तक इतना काफ़ी है, तो फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।